गुरु घर की प्यारी प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। एक बार सुबह के सत्संग में महाराज जी ने लंगर के विषय में कुछ सुनाया। वे बोले कि बाबा जी ने अपने जीवन काल में बड़े महाराज जी से कहा था कि वे बाबा जी के चोला छोड़ने के बाद सत्संग करें और डेरे का बंदोबस्त भी संभालें। सो बाबा जी के बाद जब बड़े महाराज जी गद्दी पर आए तो उन्हें अपनी पहली और सबसे बड़ी समस्या यह लगी कि बाबा जी द्वारा शुरू किए गए लंगर को कैसे चालू रखा जाए। इसे चलाने के लिए काफ़ी रुपये की ज़रूरत थी ताकि अनाज आदि खरीदा जा सके। बड़े महाराज जी कहा करते थे, मैंने कभी किसी तरह के दान या चंदे की मांग नहीं की। अपनी नौकरी के दिनों में जब मैं कई धार्मिक या सामाजिक संस्थाओं का अध्यक्ष या सदस्य रहा, तब भी मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। सो मैंने बाबा जी से अंतर में प्रार्थना की, हुजूर, आपने लंगर शुरू किया है, मैं तो हमेशा अपनी कमाई की सीमा में रहा हूँ और कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है। मैं इतना बड़ा लंगर कैसे चला सकूँगा। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, तुम इस बारे में कोई फिक्र मत करो, यह स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से शुरू हुआ है। तुम इसे जैसा चल रहा है चलाओ। यहाँ कभी किसी समय भी खाने की कमी नहीं होगी, हमेशा सब कुछ भरपूर रहेगा। साध संगत जी, बाबा जी की दया मेहर और आशीर्वाद से लंगर हमेशा चलता रहा है। बड़े महाराज जी के समय में, सरदार बहादुर जी के समय में और जैसा कि सब जानते हैं, आज भी जब संगत की संख्या बढ़कर लाखों हो गई है, चल रहा है और खाना सबको आराम से मिलता है। संगत जी, महाराज जी ने आगे फरमाया, मैंने लंगर को लड़ाई के दिनों में भी चलते देखा है और देश के विभाजन के भयंकर समय में भी, जबकि अनाज की हर जगह सख्त कमी थी। पाकिस्तान से आने वाले अनेक शरणार्थी और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले डेरे में इकट्ठे हो गए थे, फिर भी लंगर वैसे ही चलता रहा जैसे कि आज चल रहा है। संगत जी, देश के विभाजन के समय महाराज जी के हुक्म से बनाया खाना व्यास रेलवे स्टेशन पर सभी शरणार्थियों को दिया जाता था, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहे हों या वहाँ जा रहे हों, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान। इस तरह हर भरी हुई रेल को अच्छी तरह खाना खिलाया जाता था और सत्संगी उन्हें खिलाकर बड़े खुश होते थे। साध संगत जी, मुझे नहीं मालूम कहाँ से और किस तरह इतना खाना आता था। अपने बचपन से अब तक लगातार मैंने लंगर के भंडार हमेशा अनाज से भरे देखे। अब तो हमारे पास अपनी ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा अनाज है। यह इसके बावजूद है कि लाखों लोग रोज़ खाना खाते हैं, खासकर हमारे मासिक सत्संगों के समय। यह सब संगत की भक्ति और प्रेम का फल है। अब डेरे के प्रबंधकों को बाजार से कोई अनाज नहीं खरीदना पड़ता। संगत जी, बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि बाबा जी ने इस डेरे की नींव प्यार और सेवा पर रखी है। आज यहाँ जो कुछ हो रहा है, उससे बड़े महाराज जी के वचन की पुष्टि होती है।
लाखों लोग भंडारों के दिनों में लंगर में खाना खाते हैं। सेवादार बड़े प्रेम और लगन से खाना पकाते और खिलाते हैं। जब महाराज जी भंडारों के दिनों में लंगर में जाते हैं, तब खाना बनाने वाली बीवियां शब्द गाती हैं और दोनों हाथ जोड़कर महाराज जी के एकटक दर्शन करती हैं। उस समय उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। यह एक बड़ा खूबसूरत और मर्म स्पर्शी नज़ारा होता है, जिसका खुद देखकर अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं। प्रेम और भक्ति सेवादारों के चमकते चेहरों पर स्पष्ट झलकती है। महाराज जी के कुछ ही क्षणों के दर्शनों से वे आनंद विभोर हो जाते हैं और उनके मुख पर संतोष तथा आनंद की अनोखी छटा छा जाती है, जो कि सेवा से ही प्राप्त होती है। साध संगत जी, सभी जानते हैं कि भंडारों के समय आने वाली संगत हर साल बढ़ती जा रही है। खासकर भंडारे के दिन बाहर से 4 से 5 लाख या शायद इससे भी ज़्यादा लोग डेरे में आते हैं। आने वाली संगत की संख्या के बारे में पहले से जो भी अनुमान लगाए जाते हैं, उससे कहीं अधिक संगत आ जाती है। जाहिर है कि लंगर में खाने वालों की संख्या भी इसी तरह बढ़ जाती है और आशा से कहीं ज़्यादा होती है, परंतु लंगर के भंडार कभी खाली नहीं हुए और किसी भी दिन खाने की कमी महसूस नहीं हुई। ऐसी है संतों की दया और मेहर। संगत जी, राधा स्वामी जी।